अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो लतीफ और मैं हूं अब्दुल लतीफ। जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया, मगर मैं एक दो दिन लेट हो गया क्योंकि मैं जरा तबसरे सुन रहा था और राय सुन रहा था एक्स क्रिकेटर्स की और जो इस फील्ड से रिलेटेड बंदे हैं उनकी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में होने वाला है यूएई और ओमान में, उसके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का 15 रुकनी स्क्वाड मंजर आम पर आ गया है और एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है जिसने टीम सेलेक्ट की है। मोहम्मद वसीम ने टीम सेलेक्ट की है, सॉरी। तो पहले चलते हैं इस टीम को जरा एक नजर देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान, सुहेब मकसूद, मोहम्मद हफीज, आसिफ अली, खुशदिल शाह, आजम खान, इमाद वसीम, शादाब खान वाइस कैप्टन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाफ। अगर देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर्स हैं, बहुत ही डायनामिक प्लेयर्स हैं, बहुत ही ताजा तवाने मोटे और ताजा दम खिलाड़ी शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि मुझे जो इसमें गलत खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें नजर आए हैं और जिनके ऊपर ज्यादातर तनकीद चल रही है इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में प्लस सोशल मीडिया में, और जो क्रिकेटिंग ब्रांड्स हैं, जो क्रिकेटिंग के हल्के हैं, उनमें जिन खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा तनकीद चल रही है और जो मुझे भी अच्छे नहीं लगे, बहरहाल अच्छे तो हैं, इस स्क्वाड में उनको शामिल नहीं होना चाहिए। तो चले पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो उनमें सबसे पहले जो आदमी आ जाता है वो तनकीद की ज्यादातर जद में वही है, वो है मुइन खान का बेटा आजम खान, जिसका वेट भी बहुत ज्यादा है, फिट भी नहीं है, मगर उसको इंक्लूड कर दिया गया है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एज अ बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन और विकेट कीपर के तौर पर भी, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान जख्मी हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो विकेट कीपिंग के फराइज आजम खान है। इस फिटनेस के हिसाब से बिल्कुल बहुत ही अच्छे नमूने से और अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आजम खान ने सिर्फ और सिर्फ 3 T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले हैं जिसमें उसने बहुत ज्यादा रन बनाए, 6 रन बनाए हैं। तो इस कारकर्दगी की बुनियाद पे उसको सिलेक्ट कर दिया गया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बेटा है एक्स विकेट कीपर पाकिस्तान का था मुइन खान उसका, मगर मैं इस बात को चले नहीं भी मानता, मगर ये जरा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और इसमें रमीज राजा की राय बहुत ही ज्यादा नजर आ रही है कि इसमें उसकी राय होगी, क्योंकि हार्ड हिटिंग बैट्समैन के तौर पर इसको रखा गया, मगर इसको नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के इस T20 स्क्वाड में। और उसके बाद जिस पर ज्यादा रिजर्वेशंस मेरी हैं वो आसिफ अली भी हैं, क्योंकि आसिफ अली ने लेट में तकरीबन 3-4 साल से वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के साथ है, मगर ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उस बंदे ने दी नहीं है जिसकी बुनियाद पर उसको पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट किया जाना चाहिए था, मगर वो भी सिलेक्ट हो गया है। तो वो उसको ले रहे हैं एज अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन और T20 का स्पेशलिस्ट, मगर इतने ज्यादा मैचेस उसने पाकिस्तान को जीता नहीं है और ऑफ लेट जो रिसेंट मैचेस हुई हैं पाकिस्तान के, तो उसमें वो ऑफ कलर ही नजर आए, कुछ नहीं कर सके। तो ये भी सिलेक्शन जरा समझ में आने से कासिर है। उसके बाद मोहम्मद नवाज को शामिल किया गया। अगर आपको लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर चाहिए था, आपने इंक्लूड तो किया इमाद वसीम को, और उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज को इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी। उसके मोहम्मद नवाज की जगह पे अगर आप उस्मान कादिर को रिजर्व खिलाड़ी में ना डालते और मेन स्क्वाड में आप इसको शामिल करते तो वो लेग स्पिनर है और यूएई की विकेट्स पर वो बहुत ही ज्यादा कामयाब हो सकते थे।
बहरहाल इससे तो ज्यादा कामयाब हो सकते थे मोहम्मद नवाज से, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया। लेग स्पिनर जो होता है वो विकेट टेकिंग बॉलर होता है, जबकि ऑफ स्पिनर जो होता है वो विकेट टेकिंग बॉलर इस तरह नहीं होता, इस तरह लेग स्पिनर होता है। ऑफ स्पिनर कंटेनिंग बॉलर होता है, मगर हमें एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए था, तो उस्मान कादिर को इस स्कोर में शामिल होना चाहिए था और मोहम्मद नवाज को स्कोर का हिस्सा बनना नहीं चाहिए था। उसके बाद मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया, तो उसने भी कोई इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बम्बास्टिक परफॉर्मेंस नहीं दी है, कोई ज्यादा बम धमाके नहीं किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनको 4 फास्ट बॉलर हमने अलग से सिलेक्ट किए हुए हैं और हसनैन को भी हमने एज अ पेसर, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है मगर वो अपनी स्पीड के साथ एक्यूरेट नहीं बॉलिंग कर रहे, तो उनको भी इसके स्क्वाड में शामिल नहीं होना चाहिए था। मोहम्मद हसनैन भी आ गए स्क्वाड में। चले जी, ये तो 4 प्लेयर्स थे जो कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोहम्मद हसनैन की जगह पे अगर जो PSL का सबसे बेस्ट बॉलर था शाहनवाज दहानी, उसको शामिल होना चाहिए था, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है और बहुत ज्यादा विकेट्स, तकरीबन 18 विकेट्स उन्होंने ली थी PSL में, जो कि अभी कुछ माह पहले कंक्लूड हुई है, तो उसको शामिल होना चाहिए था मेन स्क्वाड में। वो शामिल हो गए हैं उस्मान कादिर की तरह रिजर्व्स में। चलिए अब बात करते हैं वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान टीम में शामिल होने चाहिए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो रमीज राजा को पसंद नहीं आए, और वो पसंद नहीं आए मोहम्मद वसीम को भी वो इंक्लूड नहीं है। तो उसमें से फखर जमान को लाजमी तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि अपनी दो ओपनर्स सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट ओपनर्स आपने सिलेक्ट किए हैं, उसमें रिजवान है और बाबर आजम है, तीसरा कोई भी ओपनर नहीं है, ना शर्जील है ना फखर जमा है। शर्जील को अगर आप शामिल ना भी करें क्योंकि वो रमीज भाई की गुड बुक्स में नहीं है, तो उसको शामिल ना करें, हटा दें। मगर फखर जमा को पाकिस्तान की टीम के साथ इतने बड़े इवेंट में लाजमी होना चाहिए था एज अ ओपनिंग बैट्समैन, तो इनको इंक्लूड नहीं किया गया। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा गैम्बल है और बहुत ज्यादा पे ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ेगा इसके इंक्लूजन ना करने की वजह से। वो भी रिजर्व में रखा गया है शाहनवाज दहानी और उस्मान कादिर की तरह, यानी जिन प्लेयर्स को होना चाहिए था मेन में टीम में मेन स्क्वाड में, वो रिजर्व में रखे गए हैं। अजीब बात है, आप ही समझ सकते हैं इस बात को, मुझसे तो ये बात यानी कि बहुत ही मुश्किल है, हजम ही नहीं होती। चलें उसके बाद जिसको इंक्लूड होना चाहिए था शोएब मलिक। एक्सपीरियंस चाहिए आपको, वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 नहीं खेल रहे, अफगानिस्तान के बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, वर्ल्ड कप T20 में आप जा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सिर्फ हफीज के साथ काम नहीं चलेगा, क्योंकि हफीज इतनी फॉर्म में है नहीं और हफीज की सिलेक्शन पर भी क्वेश्चन मार्क्स मैं उठा रहा हूं। हफीज ऑफ लेट इतनी फॉर्म में नहीं है, उनको क्यों शामिल किया गया? अभी वेस्ट इंडीज में उसने क्या कौन से कारनामे सर अंजाम दिए? एक मैच में अच्छी बॉलिंग की और फ्लेचर को आउट किया और 1-2 विकेट ली और बहुत ही कंटेनिंग बॉलिंग की। उसके बाद दूसरी और तीसरी मैच में तो फ्लेचर ने इसके छक्के छुड़ा दिए थे, इसको छक्के लगाए थे शुरू में जो उसने ओवर किया था पहला, उसमें तो इनकी इसकी इंक्लूजन नहीं बनती थी। बहरहाल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अगर आप हफीज को इंक्लूड कर सकते हैं तो शोएब मलिक को क्यों इंक्लूड नहीं कर सकते? शोएब मलिक नंबर 1 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, नंबर 2 वो इनिंग्स को साथ साथ लेकर चल सकता है, मुश्किल वक्त से आपको निकाल सकता है और एक मैन शीट एंकर का रोल अदा कर सकता है। उसके बाद जब हिटिंग की बारी आती है तो वो हिटिंग भी कर सकता है, जो कि उसकी बहुत ज्यादा एवरेज भी है और उसके अलावा उसने मैचेस भी ज्यादा खेली, स्ट्राइक रेट भी उनका 149 है, तो बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट है। ये शोएब मलिक के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ होना चाहिए था, उसको टीम में इंक्लूड होना चाहिए था। कम से कम आसिफ की जगह पे मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए शोएब मलिक का होना 100% लाजमी था, मगर हमें नहीं चाहिए। ये रमीज राजा का माइंड फिर यहां पर अप्लाई हुआ है कि सीनियर्स हमें नहीं चाहिए। भाई आप अगर आपको जूनियर्स चाहिए तो जूनियर्स को आप बिल्ड करते, जूनियर्स जो परफॉर्म करते हैं उनको लेकर आते, इस तरह नहीं कि डायरेक्टली जूनियर्स को लेकर आप इतने बड़े वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में आप जूनियर्स को लेकर ट्राई करें। ये तो ट्राई करना ही है आजम को और दूसरे जो आसिफ को, खुशदिल को, इनको ट्राई करना ही है, मगर ट्राई करने की ये स्टेज सॉरी टू से नहीं है।
اور اس کے علاوہ جس پلیئر کو اس اسکواڈ میں شامل ہونا چاہیے تھا تو وہ فخر زمان کو ہونا چاہیے تھا اور شعیب ملک کو بھی ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اس کو وہاب ریاض کو اگر آپ انکلوڈ کرتے تو وہ ایکسپیرینس ہو جاتا, مگر میں اس پر زیادہ مطمئن نہیں ہوں کہ ان کو انکلوڈ ہونا چاہیے تھا. وہ ٹیم سے باہر ہی ہیں, اس میں ہی ٹھیک ہے چلو اس کو ٹیم سے باہر رکھ لیتے ہیں. مگر یہ جو آپ نے انکلوژنز کیے ہیں اور جو اس کو جن لوگوں کو آپ نے نکالا, یہ اچھی بات نہیں ہے. شاہنواز دہانی کو ہونا چاہیے تھا, اس کی جگہ حسنین کی جگہ نہیں بنتی, شاہنواز دہانی کی جگہ بنتی ہے. وہ آپ کا ایک میچ وننگ بولر ہے مگر اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, کھلا نہیں رہے. زمبابوے میں گئے, مصباح صاحب نے نہیں کھلایا. ویسٹ انڈیز لے کر گئے ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ, مصباح صاحب نے نہیں کھلایا. اب تو مصباح صاحب نہیں ہے, اب تو بھائی اس کو کھلاؤ بیچارے کو. اتنا زبردست وہ پرفارم کر رہا ہے, ایمرجنگ اسٹار ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا, تو اس کو لازمی طور پر ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس نے پرفارم کیا ہے. جس نے پرفارم نہیں کیا وہ انکلوڈ ہے. جو پرفارم کر رہے ہیں ان کو باہر نکالتے جا رہے ہیں اور جو پرفارم نہیں کر رہے ہیں ان کو اندر لے کے آ رہے ہیں. بھائی ویسے پاکستان کے اسکور میں پیسہ بھی چلتا ہے مگر کیا کریں, پرچیاں بھی چلتی ہیں اور سلیکٹر کا مائنڈ اتنا نہیں چلتا جتنا دوسروں کا چلتا ہے. اس سلیکشن پہ ناراض ہو گئے مصباح, اس نے استعفیٰ دے دیا. اس کے علاوہ وقار یونس بھی مصباح کے ساتھ چلے گئے, تو ان کو بہانا چاہیے تھا. اس کے بعد ان کے اوپر میں الگ سے ویڈیو کروں گا کہ وہ کیوں ریٹائر ہو گئے, وہ کیوں استعفیٰ دے کر چلے گئے. ریٹائر تو وہ ویسے ہی ہے مگر استعفیٰ دے کر چلے گئے, اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بناؤں گا. مگر اس کے علاوہ بابر اعظم بھی اس ٹیم سے اتنا زیادہ مطمئن نہیں ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ شرجیل فخر زمان کو ہونا چاہیے تھا اس ٹیم میں, اور عثمان قادر کو بھی اس ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا. شرجیل نہیں تو فخر زمان اور عثمان قادر اور شاہنواز دہانی کو لازمی طور پر اس ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اعظم خان, آصف علی اور حسنین اور اس کے علاوہ محمد نواز اس ٹیم میں غلط شامل ہوئے ہیں, ان کو اس ٹیم میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ پاکستان کا اسکواڈ ہے اور جو ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ 10 اکتوبر سے پہلے اس میں 1-2 تبدیلیاں آ جائیں, تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور پاکستان ٹیم جا رہی ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے 1 ماہ کے بعد. ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کل ہی پاکستان میں پہنچی ہے, آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ یہی جو اسکواڈ ہے وہ کھیلے گا, اور اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم آئے گی اور اس کے ساتھ بھی اسی اسکواڈ کو کھیلنا ہے. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, کون سی ٹوسٹیں مارتے ہیں یا خود ہی مر جاتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. جیو پاکستان.